वीडियो देखें फिर बात करते हैं। आप ही बताएं कि किस में हिस्सा डालें, कौन सा पसंद आ रहा है आपको? बेटा जितनी तेरी गुंजाइश है तो उसी हिसाब से खुद ही देख ले, मैं क्या बताऊं। कुर्बानी आपके नाम की है तो हिस्से वाला जानवर भी तो आपने ही देख के पसंद करना है ना, इसे देख के बताए ना। फिर मैंने हमजा को भी जाके कंफर्म करना है। चल फिर लाल वाले में हिस्सा रख ले, ये जानवर बहुत प्यारा है। वैसे अब तू शादीशुदा है, अपनी बीवी से भी मशवरा कर ले, उसे भी घर के मामलात का पता होना चाहिए। अब सिर्फ हम दो तो नहीं, वो भी इस घर का अहम फर्द है। जा मेरा बेटा, उससे भी पूछ, देख वो क्या कहती है। अम्मी बस आपने जो लाल वाला पसंद कर लिया वो ठीक है, उससे क्या पूछना, बस रहने दे, उसे पूछना इतना जरूरी तो नहीं है। बेवकूफ, बीवी है वो तेरी, जिंदगी गुजारनी है तूने उसके साथ, उसकी राय लेगा तो उसे भी अपनी अहमियत का एहसास होगा। जा शाबाश। जाता हूँ माँ। अरे वाह, अम्मी को भी यही पसंद आया, उन्होंने भी इस लाल का ही बोला है। बड़ी पसंद मिलती है भाई दोनों की। कुर्बानी करे बंदा तो अच्छे और खूबसूरत जानवर की करे। मैं आज ही नाखून काट लेती हूँ, वैसे भी इस घर में मेरे नाम की पहली कुर्बानी है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आंटी आपने देखी कुर्बानी की जानवर की तस्वीरें? मैंने तो हसन को अपनी पसंद बता दी है। शादी के बाद पहली बकरा ईद है मेरी इस घर में, और हसन मेरे नाम की कुर्बानी कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हसन 3 कुर्बानियां कर रहा है इस दफा, कमाल है। नहीं नहीं, 2 ही कर रहे हैं। एक बकरा तो वो अपने नाम से करेगा, दूसरा वो मेरे नाम का हिस्सा डालेगा, फिर तुम्हारी कैसे? बेटा मुझे लगता है तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। अगर मेरे नाम की कुर्बानी ना करनी होती तो मुझे जानवर क्यों पसंद करवाते? तुमसे मशवरा करने का मैंने ही कहा था उसे, ताकि घर के सभी मामलात से तुम भी आगाह रहो। आखिर घर की अकलौती बहू हो तुम। बाकी 3 कुर्बानियां करने की गुंजाइश नहीं है हसन की, अभी तो शादी पे इतना खर्चा हुआ है। ये तो मैं नहीं जानती कि गुंजाइश है या नहीं। अब मुझे कहा है तो मेरे नाम की कुर्बानी करनी पड़ेगी, चाहे किसी और के नाम की हो या ना हो। बेगम की कॉल, एक मिनट यार। हेलो, हाँ बेगम। अगर मेरे नाम की कुर्बानी करने का इरादा नहीं था तो मुझसे पूछा है क्यों कि कौन सा जानवर पसंद है? पहले आपने पूछ लिया और अब आंटी कह रही है कि मुझे कोई गलतफहमी हुई है। मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है हसन। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कब कहा है कि तुम्हारे नाम की कुर्बानी कर रहा हूँ? मैं गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। अगर ऐसी कोई बात थी तो आपने सिर्फ मुझे टोका क्यों नहीं? अब कुर्बानी होगी तो मेरे भी नाम की होगी, वरना किसी के नाम की नहीं होगी। हसन बेटा, वो रामीन को गलतफहमी हो गई है। जी अम्मी जानता हूँ मैं, लेकिन इसका हल भी है मेरे पास। सारी गलतफहमी अभी दूर हो जाएगी। हाँ भाई, अब बताओ क्या चाहती हो तुम? इतना गुस्सा? मैंने जो आपको कहना था ना वो कॉल पे कह दिया है। अब आपने बताना है कि आपने मेरे नाम की कुर्बानी करनी है या नहीं। फैसला अब आपके हाथ में है। और अगर मेरा जवाब ना में हो तो ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ अपने माँ बाप के घर। आप जाने और आपकी कुर्बानी ईद के बाद आ जाऊंगी वापस। एक बात बताऊं, जब अब्बू जिंदा थे तो वो एक अपने नाम की और एक अम्मी के नाम की कुर्बानी किया करते थे। उनके बाद 5 साल से मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। पहले अब्बू घर के बड़े थे, अब अम्मी है। अब बड़ों के नाम की कुर्बानी तो लाजमी है ना मैं अम्मी को नाराज कर सकता हूँ और ना ही तुम्हें। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, अपने नाम की कुर्बानी रहने देता हूँ, एक तुम्हारे नाम की और एक अम्मी के नाम की कुर्बानी कर देता। अब तो खुश हो ना? तेरे नाम से तो हमेशा तेरे अब्बा ने किया है और तू भी 5 साल से कर रहा है। अब बहू आ गया है तो पहला हक उसका है। मेरी बात मान, बीवी को नाराज ना कर, अपनी और बीवी के नाम की कुर्बानी कर ले, मेरी रहने दे। नहीं आंटी जी, हसन ने जो कहा है वही होगा। बड़ों का जो मकाम है वो कम नहीं होगा। गलतफहमी मुझे हुई थी, इसमें आप दोनों का कोई कसूर नहीं। तुम तो बड़ी समझदार हो बेटी, देखा तुमने हसन, ये होती है अच्छी बहू। आइंदा आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। जिद की तो एंडी लगा दी आपने। कोई बंदा अपने सगे भाई का प्लाजा रुकवाने के लिए अपना आबाद घर बेच दे, ऐसी जिद कम ही देखी है। सारी जिंदगी सब कुछ आसानी से मिलता आया आसफ को। अगर प्लाजे में मेरा हिस्सा नहीं तो प्लाजा मैं आसफ का भी नहीं बनने दूंगा। एक बार फिर सोच ले, इतना बड़ा रिस्क ना ले। प्रॉपर्टी दोबारा बन जाती है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं बनती, लेकिन एक बार घर बिक जाए ना तो उसको संभालते संभालते सारी उम्र गुजर जाती है। वो घर सिर्फ ईंटों का ढांचा था। उठाओ कैश और जाकर अपना काम शुरू करो। ठीक है तारिक भाई, 1 हफ्ते के अंदर आपका काम हो जाएगा। अब मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। लगता स्टे हो गया। हेलो तारिक साहब, सुना है आपने? आसिफ साहब का माल प्रोजेक्ट ऑफिशियली अप्रूव हो गया है। क्या? आज सुबह ही क्लियरेंस मिली है। मैं सराने के बच्चे को फोन करता हूँ ना। इसकी ऑफिस ही जाता हूँ। भाई साहब जी, ये राना कामरान कब आता है? ओ भाई जी, ये तो 2 दिन पहले सारा सामान उठा के यहाँ से फरार हो गया है। काफी लोग आ रहे हैं इसका पता करने। पता चला दुबई शिफ्ट हो गया है। बाबा जी,
पता नहीं क्या बात है, दिल घटता रहता है, सुकून नहीं मिलता। पुत्र, कभी किसी का हक तो नहीं मारा? नहीं बाबा जी, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। बस छोटे भाई के साथ और अपनी का मसला चल रहा है, जिसकी वजह से उसके साथ बोलचाल बंद है। हालांकि वो प्रॉपर्टी मेरी अपनी हक हलाल की कमाई से है, जिसमें से वो नाहक हिस्सा मांग रहा है। मैं बिल्कुल हक पर हूँ बाबा जी। तू हक पर है, बिल्कुल है, लेकिन सोच, जो रब तुझे तेरी औकात से ज्यादा दे रहा है, अगर वो तेरे गुनाहों का तुझसे पूरा पूरा हिसाब मांगने लग जाए तो क्या बचेगा तेरे पास? अल्लाह की दीवार गिरा दे, सिला रहमी कर, अपना हक छोड़कर तो देख, वो तुझे वो देगा जो तेरी सोच से भी बाहर होगा। आसफ, तुम? हाँ, मैं क्या कर लिया यार तूने अपने साथ? हम एक ही माँ के पेट से हैं। प्यादा प्लाजा तेरे नाम कर दिया है, ये जायदाद नहीं, मुझे मेरा भाई चाहिए। पैसे गिन रही हो आज, खैर तो है? कहाँ से आए हैं? आने कहाँ से हैं? पूरा साल लगा कर इकट्ठे किए हैं कुर्बानी के लिए। तुम्हें ही देने के लिए गिन रही हूँ, टेंशन ना लो। मुझे देने के लिए? मगर क्यों? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। बेफिक्र हो जाओ, समझा भी देती हूँ। ये 25,000 रुपए मेरे अकरम भाई से बात हो गई है, वो बड़ा जानवर ले रहे हैं, एक हिस्सा हमारा भी रख देंगे, जाके उन्हें दे आओ। अच्छा रुखसाना, पैसे तो मैं दे आता हूँ, लेकिन एक बात करना चाहूँगा, अगर नाराज ना हो तो। मैं तो कहता हूँ हम कुर्बानी नहीं करते, क्योंकि मुल्क की हालात इस बार कुछ ठीक नहीं है। ये पैसे हमारे किसी और जगह काम आ जाएंगे। शाहजेब, तुम्हारी सारी बात ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये पैसे मैंने इसी नियत से जोड़े थे कि कुर्बानी करूंगी। अगर तुमने नहीं जाना तो वापस कर दो, मैं खुद जाके दे आती हूँ। नहीं, जाने का तो कोई मसला नहीं है, मैं दे आता हूँ। ओ शिट यार, पैसे डूब गए अपने। ये क्या कह रहे तू? अल्लाह के बंदे, बेगम ने पूरा साल लगाकर कुर्बानी के पैसे इकट्ठे किए थे। तू ऐसा ना कर, यकीन मान मेरे घर में बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तेरी मेहरबानी। ओ भाई, मैं क्या कर सकता हूँ? तेरे सामने तो गेम खेली है, और नुकसान का जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा, ये पहले ही बता दिया था तुझे। 25,000 तो 2 मिनट के अंदर चला गया, कुछ कर यार। ओ भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी जा यहाँ से। किस मुंह से घर जाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, फिलहाल यहीं बैठ जाता हूँ। तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? पैसे दे आए हो? हाँ, पैसे तो मैं उसी वक्त दे आया था। वो गर्मी बहुत थी और यहाँ हवा चल रही थी, इसलिए मैं इधर बैठ। जाओ जाकर खाना बनाओ, आता हूँ मैं थोड़ी देर में। रुखसाना, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, कहाँ थी? वो बस मैं अकरम भाई बाहर गई हुई थी, काम था एक। बताएं, खैर है? वो मैंने पैसों का कहना था, तुमने 10 मिनट का बोला था, अब तो इतनी देर हो गई है। क्या? पैसे तो मैंने कब के शाहजेब को दे के भेज दिया था, और वो कह रहा है कि मैं दे आया हूँ। आप कह रहे हैं पहुँचे नहीं है? नहीं, मेरे पास तो नहीं पहुँचे, मैं कौन सा तुमसे झूठ बोलूंगा। अच्छा चले, रुकिए, मैं दोबारा पूछती हूँ उससे। ये अजीब माजरा है वैसे। शाहजेब, अकरम भाई की कॉल आई है, वो कह रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं पहुँचे। किसको पैसे लेके आए हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, खामोश क्यों हो? मेरी बात का जवाब दो। क्या जवाब दूं तुम्हें? मैं शर्मिंदा ही इतना हूँ। वो पैसे नहीं दिए मैंने अकरम भाई को। उन पैसों को देकर मेरे दिल में लालच आ गया था, और वो पैसे लेकर मैं एहतशाम के पास चला गया और गेम में डाल दिए, और सारे पैसे हार गया। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने पूरा साल लगा के वो पैसे इकट्ठे किए थे, और तुमने 1 मिनट में उड़ा दिए। रुखसाना, तुम अपनी जगह बिल्कुल सच्ची हो। यकीन मानो, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूं। मुझे माफ कर दो, मैंने वाकई बहुत बड़ी गलती की है। माफी तो तुम्हें मैं तब दूंगी ना जब मैं यहाँ रहूंगी। वो तुम्हारा घर पर है, संभालो उसे, मैं जा रही हूँ। रुखसाना, मेरी बात तो सुनो। अरे तुम तो खुद ही आ गई, बताओ फिर कौन झूठ बोल रहा था, मैं या शाहजेब? भाई, आप अपनी जगह सच्चे हैं, लेकिन शाहजेब ने ही झूठ बोला था। इस लड़के ने तो मेरी जिंदगी तबाह करके रख दिया है। मैंने पूरा साल लगा के 25,000 इकट्ठे किए थे, और इसने गेम में उड़ा दिया 1 मिनट में। मैं अब लड़की आ गई हूँ, मैंने नहीं जाना दोबारा वापस। अच्छा, ये तो बहुत घटिया हरकत की है शाहजेब ने। अगर पता होता तो तुम खुद आ जाती पैसे देने के लिए, या मैं आ जाता। बस भाई, इसी चीज का तो पता नहीं था। यकीन करे, टेंशन से मेरा सर फट रहा है। चलो अब परेशान ना हो, तुम्हारे हिस्से के पैसे मैं दे देता हूँ। ईद वाले दिन आके गोश्त ले जाना। जाओ, फजूल में अपना घर खराब ना करो। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।